चुनाव आते हैं, सरकारें बदल जाती है, सत्ता में आसीन पार्टी बदल जाती है, लेकिन नहीं बदलती है तो हालात नहीं बदलते, सरकार तस्वीर नहीं बदलती, मुद्दे वही रहते हैं। और इसी चीज़ को जानने और टटोलने के लिए हम आज आ पहुँचे हैं वार्ड 67, जहाँ पे हमने लोगों की नब्ज़ टटोली और दावेदारों के दावों को जाना। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह के हालात हैं यहाँ। चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनावी मैदान में दावेदार अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर हम आज पहुंचे हैं वार्ड 67 पे। हमारे साथ आज मौजूद है रईस खान जालूपुरा जी, और ये भी कांग्रेस की तरफ से दावेदारी ठोक रहे हैं। तो सर, किस तरह के मुद्दे इस इलाके के हैं, क्या अहम मुद्दे हैं जो लोगों की आप करना चाहेंगे? मुद्दे तो यहाँ सीवरेज लाइन के हैं। नई रोड लाइन डलेगी यहाँ, सीवरेज के साथ रोड भी डलेगी। रोड के हालात बहुत बुरे हैं और किशनपुर विधायक माननीय अमीन कागजी जी ने काफ़ी यहाँ काम किए। 8 बोरिंग हमने यहाँ बनवाए हैं। मैं वार्ड 67 से रईस खान जालूपुरा यहाँ से दावेदारी कर रहा हूँ। आवाम का मैंने जो काम किया है वो आपको यहाँ की जनता भी बता देगी। भाई हॉस्पिटल हो, थाना हो, वार्ड से संबंधित कोई भी काम हो, बढ़ चढ़ के करने की कोशिश करता हूँ और बाकी आवाम का फैसला और कांग्रेस पार्टी का जो फैसला होगा। आप लोगों के किस तरह के मुद्दे हैं, आप क्या चाहेंगे कि विकास हो अगर ये पार्षद बनते हैं तो? हमारे सबसे बड़े मुद्दे तो यही हैं कि हमारे जो जब से जालूपुरा अलर्ट हुआ है सन 1960 से, तो 5% आदमियों को मतलब प्लाटों को ही पट्टे मिले हैं। वो पट्टे अभी तक नहीं मिले। जो भी आया हमसे वादा किया लेकिन हमको पट्टे नहीं दिलवाए। क्योंकि सबसे बड़ा जो निगम चुनाव के अंदर मुद्दा होता है वो बिजली, पानी और सड़क का होता है। बिजली, पानी और सड़क के अलावा और किस तरह के मुद्दे आपको दिखाई देते हैं? इन्होंने पट्टे वाली बात बताई, इसके अलावा आपको और क्या दिखता है? पट्टे सबसे ज़रूरी है। पट्टे आ जाएंगे तो थोड़ा सा हमारे को राहत मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे सड़कें हैं और जैसे कचरे की समस्या है वो साफ़ सुथरे रहें, पानी की समस्या है और कोई बिजली में कटौती उसकी समस्या है, कई समस्या हैं जो हमारे रईस भाई हल करते हैं। जो पिछले चुनाव के दौरान आप लोगों से वादे हुए थे, क्या वो पूरे होते हुए दिखाई दिए? क्या वो धरातल पे आए? कभी पूरे नहीं हुए वादे, बस निराश करके चल जाते हैं, वादे कर जाते हैं और वादे पूरे नहीं होते। दूसरी बात, हमारी जो सीवर लाइन है वो बहुत पुरानी डली हुई है। जब जनाना अस्पताल बना था 100 साल पहले, वो जबकि डली है, अभी तक सीवर लाइन हमारी चेंज नहीं हुई है। इसलिए हमारे को बहुत दिक्कत आती है, आए दिन रुक जाती है और हम परेशान बहुत होते हैं। यहाँ पे किस तरह के बड़े मुद्दे हैं जो सड़कों के अलावा, एक सीवर लाइन के अलावा, जो जन जन को इफेक्ट करेगा? हमारे यहाँ हमारी ये कॉलोनी अलॉट है मगर 95% प्लॉटों को पट्टे नहीं मिले हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर मैं यहाँ से पार्षद बनता हूँ तो सभी प्लॉटों के पट्टे दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। तीसरी बात, हमारी सड़कें जो है ना, इनकी कोई देख रेख नहीं है। ये बन जाती हैं फिर टूटती हैं तो इनको कोई रिपेयर भी नहीं करवाता है। और ये लड़का जो अभी पार्षद के लिए खड़े हो रहे हैं, मोहम्मद रईस साहब, ये अच्छे हैं और ये जो है ज़रा मेहनत भी करेंगे। वार्ड नंबर 67 है हमारा 67, तो इसलिए हम तो इनके समर्थन के लिए ही हम ये बात करने का, अल्लाह इनको कामयाब करें। किस तरह के यहाँ पे मुद्दे रहे हैं और किस तरह के वादे हुए थे जो पूरे नहीं हुए, धरातल पे नहीं आए, और अब किस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन है जो अगले पार्षद यहाँ से होंगे? सर, अभी जो अगले जो पार्षद होंगे वो हमारी पहली तो यही कि यहाँ का लोकल होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार यहाँ के जो पार्षद थे वो हमारे इकरामुद्दीन साहब थे, वो आते नहीं थे इधर। अब हमारी पहली प्रायोरिटी अयूब भाई है, वो आए। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी रईस खान है। और हर बार पहले क्या होता था कि 7 बार यहाँ से 6 बार पार्षद रह चुके हैं गुलाम नबी साहब, तोप खाने के रास्ते के, फिर इकरामुद्दीन साहब। तो क्या सर जालूपुरा में कोई जिम्मेदार नहीं है क्या? तो हमारी पहले यही रहेगी कि हमारे यहाँ से हमारा यहाँ का लोकल बंदा हो और हम उसको चाहे कोई भी खड़ा हो उसके पीछे हम सपोर्ट करेंगे। जालूपुरा के वार्ड 67, 68 में हम घूमते घूमते आजीजी इलाके में आप पहुँच चुके हैं। आजीजी होटल के पास आप पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और दावेदार मौजूद हैं जो शोएब चंदेल जी हैं। तो किस तरह के यहाँ पे बुनियादी मुद्दे हैं, किनको लेके आप मैदान में उतरेंगे, ताल ठोकेंगे? मेरे मुद्दे ये हैं कि पूरा तो जालूपुरा में जो भी विकास होता है, पहला तो ये महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं के लिए हॉस्पिटल के लिए तैयारी करने का यहाँ पर क्षेत्र में ये ज़रूरी है। वार्ड के अंदर साफ़ सफाई होना मेरा प्रयास शुरू से यही रहा है। पिछले 6 वर्षों से मेरे फादर ने जालूपुरा के अंदर काफ़ी विकास कराया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुद्दा होता है साफ़ सफाई का,
लाइटिंग का और रोड का। और ये तीनों ही अगर कोई लोकल होगा तो ही ध्यान दे पाएगा, वरना नहीं दे पाएगा कोई। जब से जनता क्लिनिक खुली है और जो पार्क बनाया है सर, अल्टीमेट बनाया है उसको। पूरे इलाके में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक ही पार्क है, ना बच्चों के लिए मैदान है, ना बड़ों के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए जगह है। मॉर्निंग वॉक के लिए जगह, बच्चों का मैदान, गर्ल्स स्कूल, युवाओं के लिए रोजगार, इन सब के लिए मेरी आवाज़ आगे भी उठेगी, आगे भी उठाता हुआ आया हूँ और आगे भी उठाऊंगा। किस तरह के कदम होंगे वो हर हाल में हर लोगों के साथ में मैं खड़ा हूँ, युवाओं के साथ में खड़ा हूँ, बुजुर्गों के साथ में खड़ा हूँ, महिलाओं के साथ में खड़ा हूँ, हर स्थिति में खड़ा हूँ। गलियों में बड़े बड़े तारों के जाल हैं, सड़कें टूटी हुई है, बिल्कुल शहर का एक मुख्य इलाका है, फिर भी यहाँ पे मूलभूत चीज़ें बहुत साल पहले वादे हुए थे कि सारी की सारी जो लाइटिंग्स हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, तारों को अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, लेकिन हालात यहाँ पे कुछ नहीं बदले। नहीं बदले सर। लाइटिंग के मामले में ये अगर आप 3-4 साल का अगर देखते हैं तो 3-4 साल में फिर भी बहुत चेंजिंग आई है। अमीन कागजी के आने से ये लाइटिंग का थोड़ा उजाला रहने लगा है हर गलियों में, वरना इससे पहले मोहनलाल गुप्ता जी थे, उस टाइम पे कोई लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं थी। हाँ, अब एक जो मेन समस्या है ये पोलों की और ये तारों की है, बाकी लाइटिंग उजाले के मामले में बहुत अच्छा हो चुका है यहाँ पे। इस वार्ड की बात करें तो इस वार्ड के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? 3 प्रमुख मुद्दे जिनको आप, अगर आप जीतते हैं तो वो आप बदलना चाहेंगे और सबसे पहले उस काम को करेंगे। इस वार्ड के अंदर सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन का, रोड का, सफाई का, बहुत सारी मुद्दे हैं इस वार्ड के जो भी है, उस सब पे हम इन सारे मुद्दों पर अब चर्चा रहेंगे। 8वीं क्लास का इसके अंदर लास्ट है और आगे तक हम इसको सीनियर तक लेके जाएंगे। एज अ युवा आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी, न सिर्फ नई नगर निगम सरकार से बल्कि यहाँ के स्थानीय पार्षद से भी? सर हमारा यही रहेगा कि स्थानीय पार्षद को आए तो हमें बहुत फ़ायदा होगा उस चीज़ का, क्योंकि अभी कोई भी काम कराना होता है तो वो पार्षद के लेवल का कोई काम हो तो वो दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ता है, तो वो हमारा नहीं जाना पड़ेगा हमें। पार्कों वार्कों की क्या स्थिति है जहाँ बच्चे खेल सके, युवाओं के टहलने का टाइम हो, बुजुर्ग वहाँ पे जाके सुबह मॉर्निंग वॉक कर सके? सर जालूपुरे में मेरे हिसाब से शायद एक ही पार्क बचा है, उसको अमीन काग जी ने बहुत ही बढ़िया करवा दिया सर, आप देख सकते हैं उसको। सड़कों के ऊपर तारों का जाल दिखाई दे रहा है, ना प्रॉपर सड़कें हैं, तो उनका क्या हुआ? इसके अंदर भी हमारी कोशिश रहेगी अंडरग्राउंड करवाने की, और बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास में जो हम पूरा विकास क्षेत्र के लिए ऐसा करेंगे कि लोग वाग इसको देखने के लिए आएंगे इस वार्ड को। ये मेरी दिली इच्छा है, मेरे वालिद साहब की भी दिली इच्छा है कि अगर हम इस क्षेत्र से प्रत्यक्ष जीत के आते हैं तो इस वार्ड को खुशहाल हर हाल में, हर चीज़ में इसको सुंदरता देंगे। आपके किस तरह के रहेंगे? आप इनके साथ खड़े हैं, आप दावेदार के साथ में हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? हमारी एक्सपेक्टेशन यही है, हम युवाओं के साथ में, हमारा भाई शोएब भाई चंडेल काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं। 2014 के अंदर एक दिन की तैयारी के अंदर इन्होंने 1500 वोटों की तैयारी करी थी और काफ़ी विकास करते हैं यहाँ पे। जैसे लॉकडाउन के अंदर काफ़ी लोगों की मदद करी थी इन्होंने और काफ़ी लोगों का साथ दिया था। किस तरह के लोगों के मुद्दे हैं, क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं और किस तरह की चीज़ें लगातार उनके सामने आ रही है? यहाँ पे हमने कई सारे दावेदारों से भी बात की जो इस चुनाव के अंदर ताल ठोकते हमें दिखाई देंगे। अब कल हम इसी तरह एक दूसरे वार्ड में जाएंगे जहाँ हम दूसरी समस्याओं को जानेंगे और उनकी दावेदारों से बात करेंगे। मैं अनीश शेखर, वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत शर्मा के साथ द फैक्ट इंडिया।